औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन जो है, तो होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था जी कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो होस्ट की बॉडी के साथ जो है ना वो एक ताल्लुक़ बनाता है अटैच होता है, ताल्लुक़ बनाता है और फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, फिर उसको सेल को, बॉडी को, किस होस्ट को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले जो स्टेप होता है ना वो क्या है, वो माइक्रोबियल एडहेरेंस है। माइक्रोबियल एडहेरेंस से क्या मुराद है? माइक्रोबियल एडहेरेंस से मुराद ये है कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होस्ट के बॉडी के साथ या होस्ट के सेल्स के साथ अपने आप को अटैच करता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी सेल्स के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो पिलाए है। ठीक है, आपने याद रखना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पिलाए की होती है। पिलाए एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ना वो क्या करता है, अपने आप को अटैच करता है होस्ट के सेल्स के साथ। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट जो मैकेनिज़्म है, एग्जैक्ट जो प्रोसेस है वो अननाउन होता है कि किस तरह होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की नज़ीरिया गोनोरिया की है। ये क्या काज करता है जी? ये गोनोरिया काज करता है। ठीक है, और जो नज़ीरिया गोनोरिया डिजीज़ काज करता है ये, और ये बॉडी के अंदर जो एंटर होता है तो ये विजाइनल ट्रैक के थ्रू एंटर होता है या आई के थ्रू एंटर होता है। तो अगर विजाइनल ट्रैक को हम देखें तो वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह विजाइनल ट्रैक में सर्विक्स होता है, यूरिथ्रा होता है। ठीक है, और अगर आई की हम बात करें तो आई की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कंजक्टाइवा, उन सेल्स के थ्रू जो है ना ये अंदर आता है और ये अपने आप को अटैच करता है बाय पिलाए। ठीक है, और अटैचमेंट क्यों होती है? क्योंकि कि जो विजाइना है इससे, या विजाइनल ट्रैक है, इससे म्यूकस सिक्रीशन होती है। तो म्यूकस सिक्रीशन क्या करता है, इस बैक्टीरिया को वॉश आउट करता है। तो जब बैक्टीरिया अटैच होगा तो ये वॉश आउट नहीं होगा। इसी तरह आई की अगर हम एग्जांपल ले लें तो आई भी टेयर जो है ना वो टेयर ग्लैंड्स टेयर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जितना भी अंदर आई के अंदर जो वेस्ट है वो वॉश आउट होता है। तो वॉश आउट से बचाने के लिए ये बैक्टीरिया अपने आप को कौन से सेल्स के साथ, एपिथेलियल सेल्स के साथ अपने आप को क्या करते हैं जी? अटैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर विब्रियो खादरा ले लें, ठीक है, विब्रियो खादरा जो है वो भी एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच होती है। कहाँ पर जी? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स नज़ीरिया गोनोरिया की हमने बात की, तो ये एपिथेलियल सेल्स विजाइनल ट्रैक में होते हैं। जो कॉलरा है, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया जो है ना ये अपने आप को अटैच करती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल सोर जो है ना ये काज करते हैं। ठीक है, ये काज करते हैं, ये अपने आप को अटैच करते हैं जी कहाँ पर जी? अपने आप को थ्रोट जो है, ठीक है, थ्रोट के साथ जो है ना अपने आप को अटैच करते हैं। वहाँ पर भी एपिथेलियल सेल्स मौजूद है। जो क्या कहते हैं उसको, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन है ना, ये थ्रोट में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल सोर, उसको थ्रोट को हम कहते हैं उसको। तो ये अपने आप को थ्रोट के एपिथेलियल सेल्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो अपने आप को अटैच करते हैं सेल, जो एपिथेलियल सेल के पास जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं जी एम प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको हम कहते हैं।
ठीक है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, या जो क्या कह लें आपको कि एक सिंपल एक प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के पास होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल के पास होता है, और बैक्टीरियल सेल वॉल में ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है, या एम प्रोटीन होता है, और वो इसी एम प्रोटीन की मदद से अपने आप को होस्ट के थ्रू जो है ना वो अटैच करता है। वायरसेस की अगर हम एग्जांपल ले लें तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, ये अपने आप को जो है ना एक किस्म के नोकीले स्ट्रक्चर हैं, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोटिनिन स्पाइक्स, उसको हम कहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोटिनिन स्पाइक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को उधर अटैच करता है, ठीक है, और होस्ट के म्यूकोप्रोटीन के साथ, ठीक है, होस्ट के म्यूकोप्रोटीन के साथ ये हीमोग्लोटिनिन स्पाइक्स के थ्रू वायरस जो है ना वो अटैच होते हैं। इसके अलावा वायरस के पास न्यूरामेंडिएसिस स्पाइक्स हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को इसके थ्रू भी वायरस जो है ना अपने आप को अटैच कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बोलियो वायरस है, ये भी प्रोटीन के थ्रू ही जो है ना अपने आप को अटैच करता है, ठीक है, प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ना वो जो लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग रिसेप्टर्स हैं होस्ट के पास, ठीक है, वायरस के पास प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। बोलियो वायरस है वो होस्ट के ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को क्या करता है जी, अटैच करता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो पेनिट्रेशन का है। अटैचमेंट हो गई, अब क्या होगी जी, अब पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन से क्या मुराद है? पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर ये अटैच हो गया है तो अब इसने अंदर जाना है, ठीक है। अंदर किस तरह जाएगा ना, अंदर जाने के अमल को बेसिकली हम पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, although penetration of epithelial layer follows adherence is most infection, this is not always a prerequisite to infection. The microorganism may merely multiply on the epithelial surface and cause damage without penetration into the body. अब ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सेल के अंदर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो अटैच हो जाते हैं तो सेल के सरफेस के ऊपर ही अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कालरा लिखा है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिवियर डायरियल डिजीज नाउन एज कालरा मल्टीप्लाई ऑन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेल्स के ऊपर ही वो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन देखें ये सेल सरफेस है ना, ये सेल के अंदरूनी निर्माण अटैच हो गया, अब सेल के ऊपर ही ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लो। तो ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब सेल के अंदर ही जाएगा मोस्टली, ठीक है। पैसिव पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी, ठीक है। तो दो किस्म की पेनिट्रेशन हैं, एक एक्टिव पेनिट्रेशन है और एक पैसिव पेनिट्रेशन है, ठीक है। पैसिव पेनिट्रेशन ये है कि किसी दूसरे तरीके से, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें कोई कमाल नहीं होता, ठीक है, बल्कि जो यूँ कह लें कि होस्ट जो है वो उसको दावत देता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर क्या है जी, सोल्जर वोन्स ऑन द बैटल फील्ड में डेवलप गैस गैंग्रीन इफ़ द वोन बिकम्स कंटेमिनेटेड बाय क्लास्ट्रीडियम पेरिफेरन्स जो है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए अब आपका एक पहले से एक पार्ट जो है ना वो डैमेज है, ठीक है, तो वो डैमेज पार्ट जो है ना वो इजीली एक्सेसिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो अंदर जा सके। अब इसमें बैक्टीरिया का या वायरस का कोई कमाल नहीं है, बल्कि पहले से एक डिजीज़ जो है ना वो मौजूद है। यहाँ पे लिखा है कि सोल्जर जो हैं या जो फौजी जो पहले से ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, तो वो आसानी के साथ उनको गैंग्रीन हो सकती है अगर वो जगह, वो ज़ख्मी जगह जो है वो पहले से क्या हो जी,
कंटेमिनेटेड हो, मतलब वहाँ पर पहले से जो है ना एक डिजीज़ हुआ हो, ठीक है। तो burns after become infected by Pseudomonas aeruginosa or other aerobic or facultative anaerobic bacteria from the surrounding environment। कोई जगह आपकी जल गई है तो वहाँ पर ये चांसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेल्स के अंदर जा सकता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमाल नहीं है, बल्कि इसमें किसका कमाल है जी? बर्न का कमाल है, जो जलन हुई है या जो सोजिश हुई है, ठीक है। एक्टिव पेनिट्रेशन में क्या से क्या मुराद है? इसमें ये कमाल है कि जो बैक्टीरिया है ना वो खुद प्राइमरीली, या जो कह लें कि आप जो बैक्टीरिया है ना वो खुद अंदर जाता है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। पहले में हमने क्या पढ़ा कि पहले से एक वाउंड मौजूद होगा उसके थ्रू, यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है ना वो जाता है। बेसिलरी डायसेंट्री जो है, जो शेजिला बैक्टीरिया अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ठीक है, अंदर जाता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स को पहले ये किल करता है, फिर उसके बाद एडजेसेंट जो सेल्स हैं उनको किल करता है, ठीक है, और फिर क्या होता है वहाँ पर एक लीजन बन जाता है, ठीक है, लीजन से अल्सर काज होता है, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना वो सेल्स की क्या हो जाती है जी? आहिस्ता आहिस्ता से नेक्रोसिस होती है, सेल्स जो है ना वो डेथ हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो ये भी जो है ना ये डायरेक्टली एंटर होते हैं सेल के अंदर जो है ना वो जाते हैं, ठीक है, बाय पेनिट्रेटिंग, ठीक है, इटसेल्फ थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स, ठीक है, सेल को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो अंदर जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की एग्जांपल दी है कि वो सेल के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, सेल की बर्स्टिंग होगी, इसी तरह नए नए विरियंस पैदा होंगे, और वो विरियंस फिर न्यू सेल्स को जो है ना वो क्या करेंगे जी? उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। इसको आप जो है ना वो एक दफ़ा देख लें इसको, ठीक है, इसमें कुछ ख़ास और नहीं है। बाद में इंशाल्लाह इसको ये जो बाकी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे कि जी ये पेज नंबर 691 है, ठीक है। थैंक यू। इसको एक दफ़ा देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।